हमास से जुड़ी हुई खबर है। दम है तो हथियार डलवा के देख लो। हमास ये एक्चुअली ललकार रहा है इस वक्त ट्रंप को। अभी तक लग रहा था कि भाई हमास ने सीज फायर करवा लिया, वो ट्रंप की बात भी मान लेगा। अभी जो यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ट्रंप का जो पीस प्लान है वो अब एक तरीके से यूएन का प्लान बन गया और वहां पर एक पीस कीपिंग फोर्स जो है वो तैनात की जाएगी। हमास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उसने कहा कि ये पीस कीपिंग फोर्स, जिसको इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ट्रंप कहते हैं, उन्होंने कहा यह बहुत खतरनाक है और हमास ने खुद और गाजा के दूसरे संगठनों के आधार पर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स आप वहां लगाएंगे, ये फोर्स शांति कायम करने की बजाय इस लड़ाई में एक पक्ष बन जाएगी, एक पार्टी बन जाएगी। तो मतलब उसको सीधे सीधे ये लग रहा है कि आप ये फोर्स जो बना रहे हो ये हम ही से लड़ने के लिए बना रहे हो। तो हमास ने इससे इनकार कर दिया है। तो फिर अभी तो ये तो पहले चरण के बाद ये दूसरा चरण शुरू ही हुआ था, वही विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समीर जी, मुझे लग रहा है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है। वो यही चाहते होंगे कि हमास को ऐसा बयान दे या कुछ इस तरीके से करे कि हमें फिर हमला करने के लिए और फिर हमास को खत्म करने के लिए मौका मिले। और जो गाजा पीस प्लान बनाया गया है, जहां अमेरिका पाकिस्तान भी अपनी सेना भेजेगा और कह रहे थे कि भाई उसे डेवलप किया जाएगा, एक हिस्सा इजराइल के पास रहेगा, दूसरा एरिया को डेवलप किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब नेतन्याहू कहेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा था, दुनिया से कहेंगे, अमेरिका से भी कहेंगे कि ये हमास लातों के भूत ही ऐसे मानेंगे नहीं, इन्हें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और अब देखना, जब हमास का ये बयान आ गया है तो अब निश्चित रूप से नेतन्याहू फिर हमला करेंगे वहां पर और हमास को नस्तानबूद करने के लिए अब उन्हें एक प्रकार से हमास ने मौका दे दिया। एक बगल वाले देश पे तो उन्होंने दोबारा हमला शुरू कर ही दिया है, लेबनान पर, जहां अभी पिछले साल या इससे पिछले साल आपने देखा था हिजबुल्लाह को खत्म किया था, बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब इजराइल ने लेबनान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह को टारगेट करके इजराइल ने एक बड़ा अभियान वहां चलाया हुआ है और साउथ लेबनान के इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके क्लस्टर बम्स वहां पर गिराए हैं। और इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपों को जो है वो टारगेट किया। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो मुझे तो हैरानी कभी कभी ये जो इजराइल का एपेटाइट फॉर वॉर है उसको सोच के कभी होती है। ये देश हमेशा जो है युद्ध मोड में रहता है। मैं आरोप के सेंस में नहीं कह रहा हूं, अच्छा, बचाव के सेंस में भी, लेकिन हमेशा वो जो है उसको वो खबरों में इन्हीं वजहों से रहता है। आप ये देखिए, ये जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं ये पिटने के बाद गठबंधन से बाहर आए हैं। 1967 को ले लीजिए, 1947 को ले लीजिए। आप जब होली और दीपावली मना रहे हो और आपके पर सारे मुस्लिम कंट्री मिल करके एक रात के अंधेरे में आप पे बम्बार्डिंग आपके शहरों पर करना करें और उनको पीट करके आप बाहर निकालते हैं। कैंप डेविड समझौता नहीं हुआ होता तो आप समझते उस समय इजिप्ट भी इनको लीड कर रहा था, उस गठबंधन के साथ था। ये इसलिए करता है इजराइल क्योंकि यदि नहीं पिटाई करे तो ये सुधरने वाले नहीं है। हमेशा बड़ा जज्बा चाहिए साहब ऐसे रहने के लिए। है उनमें जज्बा, ये जज्बा है, तभी तो इतनी छोटा। आप सोचिए रेगिस्तान को हरा भरा कर देना, ये मामूली आप समझ रहे हैं। हम पानी के लिए तरस रहे हैं।